अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ सेट्स के बारे में ही है। जब फंक्शन के बारे में आएगा तो फिर हम फंक्शन को भी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। पहले है सेट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। सेट कहते हैं किसे हैं। अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी ऐसी कलेक्शन जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट ना हो, ऑब्जेक्ट हो, नंबर हो और एलिमेंट्स हो। और इन सेट्स को हम जाहिर किससे करते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। आर यूज एज अ नंबर ऑफ सेट्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन। ऐसा नहीं होता कि हम 3 को 2 टाइम लिख लें, और हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं कि ये अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम बता सकते हैं ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसे डिफाइन कर सकें और इसके ऑब्जेक्ट्स भी क्या हों, डिस्टिंक्ट हो। और इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। सेकेंड, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स भी हम जानते हैं 0 1 2 3। इसको अगर हम सेट में रख दें होल नंबर्स को तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाएगा। अब ये है A E I O U, ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा और हमें देखने से पता लग रहा है ये क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है, यानी जिसे हम डिस्क्राइब कर सकें, लफ्ज़ों में भी कर सकते हैं। उसके अगर हमें लिखना पड़े इस तरह से टेबुलर फॉर्म में तो हम उसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के 3 तरीके हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब उसे हम वर्ड्स की शक्ल में लिखें, जैसे कि ये हमारे पास है AEIOU, ये सेट है तो हम इसे लिख सकेंगे ये किस चीज़ का सेट है, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि हम इस तरह से इसको टेबल की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसे लिख सकें, इसके कौन से एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स को लिख सकें हम। तो अगर लिखा जाए सेट ऑफ वॉवल्स, अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। ये सेट ऑफ होल नंबर्स की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी सी यूनिक है। इसमें हम कुछ सैम्पल्स यूज़ करते हैं किसी भी सेट को ज़ाहिर करने के लिए। जैसे इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म जो है एक्सरसाइज 3.1, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यही है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसमें हम अच्छे से देख लेंगे कि सेट बिल्डर नोटेशन किसे बोलते हैं। सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो सेट है ये किस तरह से दिया हुआ है। मतलब पहला अगर देखें ये 1 है, अगला नंबर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है। इस तरह से आगे आगे नंबर्स में क्या सीक्वेंस चल रहा है। अब जैसे ये 1 है, ये 1 का स्केयर होता है 3, तो यहाँ पे 4 आना था, 4 2 का स्केयर होता है, 9 3 का स्केयर होता है, 16 4 का स्केयर, 25 5 का स्केयर, 36 6 का स्केयर। अब देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स के स्केयर्स हैं ये। तो हम जब हम इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ये कैसा सेट है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल है n स्केयर, यानी जो भी नंबर है उसका स्केयर है। अब n क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, नेचुरल नंबर, 0 से शुरू नहीं हो रहा, 1 से शुरू हो रहा है। एंड x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर, अब ये भी बताना है ना कहाँ तक है, 1 से तो शुरू हो रहे हैं नेचुरल नंबर्स, कहाँ तक जा रहे हैं, 484 तक भी आप लिख सकते हैं, या हम 500 भी लिख सकते हैं। तो हम 500 लिख लेते हैं। एक्स 1 से स्टार्ट होके ग्रेटर और इक्वल कहाँ तक है, 500 से छोटा, 500 शामिल नहीं है, इक्वल का साइन ना लगाएं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल है n स्क्वायर। और n कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, x बिलोंग्स टू n। और x कहाँ तक है, 1 से स्टार्ट करके 500 से
छोटे नंबर्स तक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमने सीक्वेंस समझना है कि ये किस तरह से हैं इसकी वैल्यूज़। देखें, पहला है 2, 4, 8, 16। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, यानी 2 का टेबल है, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 आना चाहिए था और 8 के बाद 10 आना चाहिए था, लेकिन ये 2 का टेबल नहीं है। फिर उसके बाद अब देखें, ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है। यानी कि सारे ही नंबर्स हमारे पास 2 की पावर में आ रहे हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। 2 की पावर का मतलब है, मतलब अगर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 16। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 32, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें 64। यानी कि ये हमारे पास सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है, 2 की पावर में आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n। कैसे नंबर्स हैं, 2 की पावर्स में आ रहे हैं। और n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 आगे सो ऑन चलते जाएंगे। और एंड n बिलोंग्स टू n, यानी n नेचुरल नंबर्स में से है। और कैसे नंबर्स हैं, x के नंबर्स कहाँ से, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से शुरू करके 50 तक। x ग्रेटर इक्वल 1 और लेस और इक्वल 150। 150 भी आएगा क्योंकि 150 इसके अंदर शामिल है। 1 से लेकर 50 तक नंबर्स हैं इसके। थर्ड पार्ट इसका बहुत आसान। अब देखें, ये ऐसा कोई मुश्किल सीक्वेंस है ही नहीं। 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन +-1000 तक। अब ऐसे नंबर्स जो प्लस में भी हों माइनस भी हो में भी हों, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जेड से जाहिर करते हैं इसे। ये कौन से नंबर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। कहाँ तक है, 1000 तक। तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z। और x कहाँ से है, 0 से लेकर 1000 तक इंटीजर्स में से है। और x इसके नंबर 0 से लेकर 1000 तक। नेक्स्ट है, तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, 6 12 18। ये क्या है, 6 का टेबल है, 6 के मल्टीपल्स हैं 120 तक। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 6। एंड अब कंडीशन क्या है, x ग्रेटर इक्वल 6 से लेकर 120 तक। कंडीशन क्या है, इसके नंबर्स कहाँ से हैं, 6 से शुरू करके 120 तक। अब फिफ्थ पार्ट है इसका। अब देखें इसकी सीक्वेंस, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 100 से। 100 से स्टार्ट हो रहा है। अगला नंबर कैसे आ रहा है, 100 में 2 प्लस करें, फिर 100 में 2 + 2 2 × 2 प्लस करें, फिर अगला नंबर। यानी अगर देखें तो ये 100 + 2 की पावर 1, ये 100 + 2 की पावर 2 कह सकते हैं, या 2n कह लें। अब 100 × 2 की पावर n, मतलब अब देखें 400 अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब 100 में हम 300 प्लस करेंगे ना। अब 300 को 2 पे डिवाइड करें तो 150 × 2 + 100, ये क्या बनेगा हमारे पास 400। 100 में हम 300 ऐड करें तो 400 आता है। अब ये 300 2 को किस से मल्टीप्लाई करने से आएगा, क्योंकि हम 2 के मल्टीपल्स बना रहे हैं ना, इसके साथ क्या बन रहा है, 2 के मल्टीपल्स। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 300 आएगा 150 से।
तो 1 जाएगा 150 तक, यानी ये नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक, 150 तक, 2 के मल्टीपल्स में। दोबारा देख लें, हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस तरह से बन रहा है। पहला नंबर 100 है, दूसरा नंबर 100 + 2 है, फिर 100 + 2 × 2 यानी 2 की पावर 2n। एन हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, यानी यहाँ पे 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे 2 के साथ नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगला नंबर 100 + 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। एंड में जो आखिरी नंबर हमारे पास कैसे आएगा, 100 + 2 के साथ 150 मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, x इक्वल है हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, 100 + 2n। 100 में हम 2n ऐड करते जा रहे हैं, 2n मतलब 2 और आगे n कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 मतलब पहले 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर्स में से। अब नेचुरल नंबर्स पे कंडीशन क्या लगेगी, जो n है आपके पास वो कैसा होगा, 1 से 150 तक। n पे आपकी कंडीशन लगेगी 1 से 150। x सच दैट x इक्वल है 100 + 2n और n बिलोंग्स टू n, और n कैसा है 1 से लेकर 150 तक, यानी यहाँ से 1 से शुरू करके 150 तक जा रहा है। पहले में 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 100 अकेला था, फिर 100 में 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2, फिर सो ऑन। सॉरी, मुझे लगता है यहाँ पे इस सवाल में ना थोड़ी गड़बड़ है पीछे। इसमें पहला नंबर हम डिस्कस नहीं करें, पहले नंबर में 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 0 उधर 0, तो 100 + 0 100 आ जाएगा। फिर अगले नंबर में 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर अगले में 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर अगले में 2 के साथ 4 होगा, यानी पहले में 2 के साथ 0 होगा। तो 0 जिसमें आ जाए, 0 से स्टार्टिंग हो, वो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, यानी इसमें हमारे पास क्या आएगा, 2n यहाँ पे लिख लें, n बिलोंग्स टू w लिखना है। यहाँ पे ये कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, और ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट करके 150 तक। ठीक है, 0 से 150 तक। नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका। अब इसमें देखें ये हमारे पास किस तरह की सीक्वेंस है। पहला है 1, फिर 3, फिर 9। देखने में नज़र आ रहा है कि ये 3 का कुछ है, मल्टीपल्स हैं यहाँ। अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 की। 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 81। यानी कि आप 3 के ऊपर 0 लिखेंगे 1 आएगा, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81। ऐसे हमारी सीक्वेंस चलती जा रही है। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू 3 की पावर, देखें ये नंबर्स 0 से शुरू हो रहे हैं और 3 की पावर n लिख लें। अब n क्या है इसमें, n बिलोंग्स कर रहा है w से। जब आप w कह रहे हैं इसका मतलब ये 0 से ही शुरू होगा, 0 से शुरू होके ऑनवर्ड, इसका कोई भी लिमिट नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ n बिलोंग्स टू w ही लिखेंगे, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें w के। नेक्स्ट 7 पार्ट है इसका, 1 2 4 5 10। अब देखें इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ना ही ये किसी नंबर का कोई मल्टीपल्स है, टेबल्स है, ना ही कोई ऐसा नंबर है जैसे 2 अगला नंबर उसमें प्लस वगैरह करने से आ रहा हो, नहीं। उसके अलावा हम देखें तो ये क्या है, 100, ये 50 भी 100 को डिवाइड करता है, 25 भी 100 को डिवाइड करता है, 20 भी 100 को डिवाइड करता है, 10 भी 100 को डिवाइड करता है, 5 भी 100 को डिवाइड करता है। ठीक है, 4 भी 100 को डिवाइड करता है, 2 भी 100 को डिवाइड करता है।
यानी ये सारे नंबर्स 100 को डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम डिवाइड करें ना इसे 100 पे, एक प्रॉपर आंसर आता है। जैसे कि अगर मैं 5 को 100 को डिवाइड करूँ 5 पे 20, 100 को डिवाइड करूँ 2 पे 50, 100 को डिवाइड करूँ 4 पे 25। इस तरह से ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 100 को प्रॉपर डिवाइड करते हैं। तो ये कैसे सेट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू डिवाइज़र ऑफ 100। ये 100 के डिवाइज़र है। अब 8 पार्ट है इसका। अब देखें तो आप इसे 5, ये 5 का टेबल नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं इसे, आप इसे 5n भी लिख सकते हैं। यानी n 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15। यानी लाजमी नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही आपने लिखना है। जैसे मैंने थोड़ा बहुत चेंज अपने लिहाज से कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5। ये 5 के मल्टीपल्स हैं। और ये कैसे हैं, कैसे नंबर्स हैं, x के शुरू हो रहे हैं 5 से और ख़त्म हो रहे हैं 100 पर। ये x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 5 और x 5 से 100 तक है। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू 5n। यानी क्या है, 5 के मल्टीपल्स। यानी इसे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1, ये 5 मल्टीप्लाई 2, ये 5 मल्टीप्लाई 3, ये 5 मल्टीप्लाई समथिंग, कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर बन रहा है, तो हम लिखेंगे 5n। और n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में से। और n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से स्टार्ट करके 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 100 आएगा, 100 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 100 डिवाइड 5 20 से मल्टीप्लाई करने से आएगा ना। तो n कहाँ है, n 1 से शुरू करके 20 तक। अब आगे है मेरे पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। तो इसे हम लिखेंगे, ये उन्होंने खुद से बताया हुआ है ये कैसे नंबर्स हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू, इंटीजर्स को हमें बताया किससे ज़ाहिर करते हैं, z से। x इंटीजर्स में से है एंड नंबर्स कैसे हैं इसके, -100 से 100 तक। x जो है वो लाई कर रहा है -100 से 100 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में मतलब हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर आएंगे। अब जैसे पहला है x सच दैट x बिलोंग्स टू मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स यानी 3 का टेबल होगा कहाँ तक, 35 से छोटा। अब 30 और 35 भी इसके अंदर शामिल है, हालांकि जो 35 है वो 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन हमने लिखना है 35 डिवाइड 3, तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे। हम सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, 3 6 9 12 15। अब 33 के बाद 36 आता है, 36 हमने 36 नहीं है, 36 क्या 35 तक लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और x कैसा होगा, x हमने लिखना है कि x कौन सा नंबर होगा। तो जो हम इस इक्वेशन से फाइंड करें भाई, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 2x + 1 = 0। यहाँ से हमने x निकालना है, प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 0 में से 1 माइनस करेंगे -1। तो हमें x चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब -1/2 ये हमारे पास एक रियल नंबर ही है,
ठीक है, जो डिवाइड में हो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर। तो ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर में सिर्फ एक ही नंबर आएगा, -1/2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स यानी जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो या तो 1 पे डिवाइड होते हैं या फिर अपने टेबल में आते हैं, यानी जिसके 2 डिवाइज़र होते हैं, 1 और वो खुद, और 12 से छोटे लिखने हैं। तो इनमें हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 अपने ही टेबल में आता है, 5 अपने ही टेबल में आता है, 5, 7, 11। 12 से कम छोटे लिखने हैं, 12 तो है नहीं। तो फिर है एक्स सच दैट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 128। ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 128 को डिवाइड करें। अब 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, उसके बाद 2 128 डिवाइड 2 ये भी डिवाइड करता है। 3 देख लेते हैं, 128 डिवाइड 3, 3 नहीं करता। 128 डिवाइड 4, 4 करता है। 128 डिवाइड 5 नहीं करेगा, 6 भी नहीं करता। 128 डिवाइड 8 करते हैं, 8 करता है। 8 के बाद 8 का डबल 16 करेगा, फिर 16 का डबल 32 करेगा, फिर 32 का डबल 64, फिर 64 का डबल 128 इसके डिवाइज़र हैं। उसके बाद है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इक्वल है 2 की पावर n। अब ऐसे नंबर्स जो 2 की पावर की शक्ल में, और n कहाँ से हैं, 8 से छोटे, और n शुरू कहाँ से होता है हमारे पास, नेचुरल नंबर 1 से। तो हम पहले लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 तक। अब इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, अगर इसके नीचे ऐसे इक्वल का साइन होता ना, फिर हम 8 भी लिखते, ठीक है, 2 की पावर 8। अब यहाँ पर नहीं है तो हमने सिर्फ 7 तक लिखना है, 8 इसमें शामिल नहीं है, 8 से छोटे लिखने हैं सिर्फ। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 टू द 4, 2 की पावर 3 का मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 की पावर 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 32। और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 लिख लेते हैं, 64। 2 की पावर 7 128। नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका। इसमें भी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x + 4 = 0। अब जहाँ से भी, यहाँ पे भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी है, जहाँ से हम x फाइंड करेंगे। x + 4 = 0, प्लस का 4 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -4। x का आंसर निकला है -4, और x क्या किस में से है, नेचुरल नंबर्स में से। तो क्या नेचुरल नंबर में -4 होता है, नहीं होता। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव के होते हैं, 1 से शुरू करके सो ऑन। तो इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन उन्होंने दी है, ये जो इक्वेशन दी है, ये नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करती। ये नेचुरल नंबर का नंबर नहीं है, -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसके सेट क्या आएगा, खाली सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x = x। मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये x के एलिमेंट्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स ही होंगे सारे, यानी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जितने भी लिख लें। एंड में डोर्स लाजमी लगाएंगे क्योंकि मेंशन नहीं किया कहाँ तक है।
सोन जितने मर्ज़ी, मतलब एंड तक है। अब इसमें से भी देखें, पहले हम इस इक्वेशन को हल करेंगे। 3x + 1 = 0, प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 0 में से 1 जाएगा, -1। हमें x चाहिए, माइनस का 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो -1/3 है ये इंटीजर्स में से नहीं है। इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? 0 +, -1 +, -2 +, -3। इसमें डिवाइड वाले नंबर्स जो बाय की फॉर्म में होते हैं वो नहीं आते, ठीक है। वो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या है? ये रियल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। तो अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका भी सेट क्या आएगा? एम्प्टी आएगा, खाली सेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।